तो बच्चों ऑलरेडी जो है हमने फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन तक कर लिया है, ठीक है। तो आज लास्ट वीडियो है रिलेटेड टू टॉपिक फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में हमने बेसिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने उसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। और आज हम लोग जो कर रहे हैं लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शन का, वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब अगर किसी भी दो फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ नंबर होता क्या, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2, 3/2। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन के साथ में उल्टा होगा, अगर ये निगेटिव में रहेगा तो ये भी निगेटिव में रहेगा, सिर्फ नंबर क्या होगा? उल्टा होगा, बस सिर्फ नंबर। मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। मान लीजिए आपके पास है -5/8, तो देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इज क्या लिख देंगे आप? 8/-5, 8/-5। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं -5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। तो डिवाइड करने से पहले आपको इस पॉइंट के बारे में आइडिया होना चाहिए जो मैंने आपको समझा दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ नंबर होता क्या है। देखते हैं दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, उनका डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए एक फ्रैक्शन आपका है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है आपका c/d। यहाँ पे ABCD जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है। यस और नो। a/b को डिवाइड करना है c/d से, तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है a/b इंटू अगर यहाँ पे डिवाइड जब हम लोग क्या ले रहे हैं? इंटू ले रहे हैं, तो ये जो c/d है इसका रेसिप्रोकल लिखना है। क्या लिखना है? रेसिप्रोकल लिखना है। और क्या हो जाएगा? ये d/c। क्या हो जाएगा? d/c हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या हो गया आपका? a/b का डिवाइड करना है c/d के साथ, तो इट्स इक्वल्स टू a/b एज इट इज रहेगा इनटू यहां डिवाइड इज क्या ले रहे हैं? इनटू ले रहे हैं। दैट मीन ये वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन का, इसका रेसिप्रोकल यहां पे लिखना है d/c। क्या लिखना है? d/c। एग्जांपल लेते हैं, 2/3 को डिवाइड करना है 5/8 के साथ में, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 5/8 के साथ में, क्या लिखेंगे आप? 2/3, तो क्या लिखेंगे आप? 2/3 इंटू, और जैसे आप यहाँ पे इंटू आया, इस वाले फ्रैक्शन का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? 8/5। अब आपको प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी पता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 8 16 एंड 3 5 15। जैसा लो, तो इस तरह से आप किसी भी दो फ्रैक्शन का क्या कर सकते हैं? डिवीजन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस रेसिप्रोकल वाला मेथड याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 5/11 को डिवाइड करना है -2/8 के, -2/8 के, तो क्या हो जाएगा? 5/11 आपका ऐसे रहेगा इनटू यहां पे डिवाइड क्या लिख दिया हमने? इनटू, तो दैट मीन इसका क्या यूज करेंगे? रेसिप्रोकल, यानी 8/-2। तो क्या हो जाएगा? 5 8 40 और 11 2 -22। तो ये माइनस को आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं या बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक माइनस में हो गया तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होता है? माइनस में ही होता है, ठीक है। तो -22 यहाँ लिखो या बीच में माइनस लिखो, एक ही बात हो जाती है, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने डाल दिया, अगर नीचे है तो नीचे कैरी आउट कर रहा हूं, जिसे समझने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन से रिलेटेड, आपको कन्वर्ट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कन्वर्ट 12/58 इंटू फ्रैक्शन, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो 12/58 है इसको एज इट इज लिख लेना है।
अब ध्यान देना कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आपका 2 डिजिट है। कितना डिजिट है 2 डिजिट है। दैट मीन इसको आप लिख सकते हैं 1258 अपॉन 100, 1258 अपॉन 100। अगर वहां पे 2 डिजिट है तो आप सीधा सीधा 1258 लिख के नीचे क्या लिख देंगे 100, क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ये हो गया क्या फ्रैक्शन। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके छोटा छोटा कर सकते हैं। जैसे दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नया नंबर क्या मिल जाएगा 649 और यहां पे 50। ठीक है, अब इससे भी छोटा हो सकता है, आप चेक कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को छोटा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको अगर आ गया कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये सबसे इजी मेथड है। जैसे एक और ले लेते हैं 6/25 इंटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट करना है इंटू फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 625, कितना पॉइंट डेसिमल था 2, तो नीचे कितना लिख देंगे 100। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 625 और 100 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 25 के, किसके टेबल में आ रहे हैं 25 के टेबल में आ रहे हैं। तो 25 है 625, 25 4 जा, तो इस तरह से कितना रिजल्ट आ गया 25.4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां तक कर लेंगे। और आज हमने बेसिकली क्या किया, जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें थी उसके हमने कवर कर लिया। इन केस ऑफ अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर आपको वीडियोस दूंगा। ठीक है, थैंक यू।